कृष्ण व्यास हाजिर हूँ आपके सामने वापस इंग्लिश विद आर के व्यास इन वेदांत एकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो बच्चे मेरा चैनल देख रहे हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैंने पिछले वीडियोस में आपको नाउन के कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे। इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं आया हूँ। ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को। बच्चों की अधिकतर समस्या होती है कि किसी भी टॉपिक में हम ईरर को कैसे फाइंड करें, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी यही आती है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू फाइंड द ईरर्स इन द क्वेश्चंस। आप यदि ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा कि ईरर कैसे फाइंड करते हैं। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइंडर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें मैं बताऊंगा कि ईरर कैसे फाइंड किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, शी डज नॉट कट कॉपर विद ब्रेड बट विद अ सीजर नो ईरर। अब बताइए कौन से भाग में, यहां पे कौन से पार्ट में ईरर है। नाउ यू कैन सी दैट इन विच पार्ट ईरर। अब देखिए यहां पे मैंने बताया कि सीजर्स जो है अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है। क्या है? अपने आप में प्लूरल। मैंने बताया था कि सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, कुछ वर्ड्स बताए थे, मैंने कहा था आप ध्यान रखना। तो सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, शॉर्ट्स, पेंट्स, ये अपने आप में क्या होते हैं, जो है प्लूरल होते हैं। तो जो प्लूरल होते हैं उसमें एल नहीं लगता है, और तो सिंगुलर के लिए लगता है। तो ईरर कहां पे है? यहां पे है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, बबीता हैज बीन गिवन अ 10 रुपीज नोट टुडे, नो एरर। देखिए अब बताइए इस पार्ट में कहां पे है एरर। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि 10 रुपीज नोट, जब 10 रुपीज नोट, जब नोट के आगे, सॉरी रुपीज के आगे जब नोट लग जाता है तो कभी भी एस नहीं लगता है। एस कब लगेगा? जब नोट आगे ना हो, और तो आर्टिकल भी नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? आई हैव 10 रुपीज, जब नोट नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या है, आ भी है और जो है नोट भी है, तो एस नहीं लगेगा। यदि यहां पे, चलो मान लीजिए मैंने 1 मिनट के लिए यहां पे 2 कर दिया। बच्चे बोलेंगे कि सर वो तो ए था इसलिए नहीं लगा, लेकिन यहां पे चलो मैंने 2 कर दिया, तो क्या अब एस आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फिर भी इसमें एस नहीं आएगा। किस में आएगा? एस नोट में आएगा, क्योंकि नोट की संख्या बड़ी है, नोट्स हो गए। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब 10 रुपी नोट, तो ईरर कहां पे है? यहां पे है, इस वाले पार्ट में। तीसरा है, सनराइज इज ए ग्रेट फेनोमेना, नो एरर। देखिए मैंने बताया था कि कुछ नाउन ऐसी होती है जिसका इरेगुलर तरीके से उसका सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होता है। उसमें से एक है फेनोमिना। तो फेनोमिना इज ए प्लूरल नाउन। फेनोमिना इज ए क्या है? प्लूरल नाउन। अब यहां पे क्या लिखा है? ए। तो ए तो किसको इंडिकेट करता है? सिंगुलर को। और फेनोमिना क्या है? प्लूरल है। तो यहां पे फेनोमिना नहीं आएगा, फेनोमेनन आएगा। मतलब ईरर कहां पे है? इस वाले भाग में है। फोर्थ है, सक्सेस इज मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ, नो ईरर। सेम इस क्वेश्चन है, जैसा ऊपर है ऐसा कैसा नीचे भी है। क्राइटेरिया, देखो क्राइटेरिया ये भी प्लूरल नाउन है, ये भी क्या है? प्लूरल नाउन है। लेकिन यहां पे क्या लगा है? ए लगा है। ये तो सिंगुलर को इंडिकेट करता है। तो यहां पे क्या आएगा? क्राइटेरियन। क्या आएगा? क्राइटेरियन आएगा। मतलब क्राइटेरिया क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो यहां पे मतलब ईरर कहां पे है? यहां पे है। कुछ वर्ड्स ध्यान रखने हमको केवल, और हम तुरंत जो है फाइंड कर सकते हैं कि ईरर कहां पे है। कुछ कीवर्ड्स। फिफ्थ है,
देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी नोएडा। मैंने ये भी बताया था कि जब वुमेन डॉक्टर्स मतलब कंपाउंड नाउन में मेन और वुमेन जब आता है तो वहां पे दोनों पार्ट में क्या लगता है, प्लूरल नाउन बनता है, दोनों पार्ट प्लूरल नाउन बनता है। मतलब यदि वुमेन और डॉक्टर्स, तो यदि इसमें प्लूरल है तो ऑब्वियसली प्लूरल इसमें भी रहेगा। तो यहां पे वुमन की जगह क्या आ जाएगा, विमेन। मतलब इरर कहां पे है, यहां पे है। छठा है, in spite of 4 letter we have sent, we have received no answer from the authority, no error। अब देखो वाक्य को ध्यान से पढ़ो, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। in spite of 4 letters we have sent, अब बताइए इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है या इनमें है। तो in spite of 4 letter, देखिए पहले वाक्य में 4 मतलब क्या हुए, 4। तो मैंने बताया था कि एक चीज को क्या बोलते हैं, सिंगुलर। कोई एक वस्तु है तो क्या बोलेंगे, सिंगुलर। और मोर देन वन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या जितने, उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। नंबर्स में हम पढ़े थे सिंगुलर प्लूरल में। अब यहाँ पे क्या है 4, मतलब क्या हुआ, ये तो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे लेटर की जगह क्या आएगा, लेटर्स। क्या आएगा, लेटर्स। क्योंकि लेटर तो सिंगुलर की यदि अ होता तो लेटर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 है मतलब क्या है, लेटर्स है। तो एरर कहां पे हुई, फर्स्ट वाले भाग में हुई। 7, देखो मीनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कीवर्ड्स बच्चों की समझ सकते हैं, सर हमको तो जो है आप तो अर्थ करना जानते हो, हमको तो अर्थ करना नहीं आता है, मीनिंग करना नहीं आता है, तो हम कैसे फाइंड करें। तो एरर फाइंड करने में केवल रूल्स को ध्यान रखना है, और रूल्स यदि ध्यान रखना है तो आप जो है आपको अच्छे से रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, उनको वर्ड्स को, कीवर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में अच्छे से मैंने रूल्स को बिल्कुल बारीकी से समझाया है। उन रूल्स को आप ध्यान से पढ़ लें और जिसके बाद इन क्वेश्चंस को देखो आपको तुरंत समझ में आएगा कि एरर कहां पे है। 7वां है, आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक, नो एरर। देखिए यहां पे भी सेम एज है, सम क्या है, मोर देन वन, मतलब प्लूरल नाउन के लिए लगता है सम तो। और यहाँ पे क्या है, ओल्ड सॉन्ग, तो सॉन्ग तो यहाँ पे एक ही है, मतलब सिंगुलर हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। यहाँ पे क्या आना चाहिए, सॉन्ग्स आना चाहिए। यदि यहाँ पे अ होता, ओल्ड सॉन्ग, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सम, ये तो प्लूरल को इंडिकेट करता है। जैसे अ सिंगुलर को इंडिकेट करता है, उसी प्रकार सम किसको इंडिकेट करता है, प्लूरल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे केवल एस नहीं है, मतलब एरर कहां पे हुई, यहां पे। ठीक है। 8वां, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजिन सिस्टर्स, नो एरर। देखो मैं एक बात और बता दूं आपको कि कजिन सिस्टर्स, कभी भी जब कजिन लगता है तो सिस्टर्स का उपयोग हम नहीं करते। ना तो कजिन सिस्टर्स आएगा, ना कजिन ब्रदर्स आएगा। हमको बोलना है तो केवल क्या बोलेंगे हम, कजिन। क्या बोलेंगे, कजिन। तो यहां पे है, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजिन सिस्टर्स। तो सिस्टर्स नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, कजिन्स आएगा केवल। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजिन्स, नो एरर। तो एरर कहां पे है, इस वाले भाग में एरर है। कजिन के साथ कभी भी सिस्टर्स या ब्रदर्स नहीं लगता है, ध्यान रखना। नो वाई, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली, नो एरर। ये भी मैंने बताया पिछले वीडियो में, देखना आप। इंफॉर्मेशंस, तो इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस नहीं लगता है। मतलब एरर कौन से भाग में है, इस वाले भाग में है। 10वां, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, नो एरर। यहां भी देखिए वर्क्स भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ना तो यहां पे एस लगेगा और ना यहां पे मेनी लगेगा, क्योंकि मेनी किसके लिए लगता है, काउंटेबल नाउन के लिए लगता है। आई हैव मेनी चेयर्स, आई हैव मेनी पेन्स,
तो काउंटेबल नाउन के लिए क्या लगता है? मेनी। अनकाउंटेबल के लिए क्या लगता है? मच। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू, लेकिन मैनी नहीं लगेगा और ना एस लगेगा। तो एरर कौन से भाग में है? इस वाले भाग में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, नो एरर। देखो, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, अब पुअर अपने आप में क्या है? एक प्लूरल है, इसमें एस लगाने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ एस लगा, मतलब एरर कहां पे है? यहां पे है। ठीक है। 12, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली, नो एरर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पोएट्रीज, सीनरीज ये नहीं आएगा। पोएट्री, सीनरी ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल में कभी भी IES नहीं लगता है, तो यहां पे क्या आएगा? पोएट्री आएगा, मतलब जो है एरर यहां पे है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द पुलिस हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द डबल मर्डर केस, नो एरर। देखो, पुलिस अपने आप में क्या है? एक प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आती। ये क्या है? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब कैसे आ गई? यहां पे क्या आएगा? हैव आएगा, जो कि क्या होगी? प्लूरल वर्ब रहेगी, पर यहां पे हैज है, तो ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है, तो एरर कहां पे है? यहां पे। ठीक है। 14, ships are economically useful and so they are reared for wool and meat, no error। अब यहां पे एरर कहां पे है? देखो, ships are economically useful। अब ships देखो, मैंने बताया कि शिप्स अपने आप में, शिप जो है अपने आप में क्या है? प्लूरल है, इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। आर सही है, ठीक है, ओके है। क्यों? क्योंकि शिप यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी, लेकिन यहां पे शिप के साथ एस नहीं आएगा, तो एरर कहां पे है? फर्स्ट वाले में एरर है। कुछ नहीं करना है, केवल कीवर्ड्स ध्यान रखना है और आपको पता चल जाएगा कि एरर कहां पे है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टॉपिक बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। टाउन आफ्टर टाउन वर कंक्वर्ड बाय हिम बट द फाउंड नो पीस, नो एरर। देखो, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। टाउन आफ्टर टाउन वर, तो यहां पे टाउन आफ्टर टाउन के बाद कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती है, यहां पे आती है सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब क्या है? वाज है, तो यहां पे क्या आएगा? टाउन आफ्टर टाउन वाज, तो एरर कहां पे है? फर्स्ट वाले में एरर है। ठीक है। देयर शुड, क्योंकि मैंने बताया था कि इधर भी यदि नाउन है, उधर भी नाउन है, और बीच में यदि प्रीपोजिशन है, तो एक तो दोनों नाउन जो है सिंगुलर आएगी। टाउन आफ्टर टाउन, टाउन्स आफ्टर टाउन्स भी नहीं होगा, या टाउन्स आफ्टर टाउन नहीं होगा, या टाउन आफ्टर टाउन्स नहीं होगा। दूसरा, आगे जो वर्ब लगती है वो कैसे लगेगी? सिंगुलर लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी, मतलब एरर कहां पे है? यहां पे। 16, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, नो एरर। देखो, फर्नीचर्स भी क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस नहीं लगता है, इसलिए क्या आएगा? नो फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं आएगा, मतलब एस यहां पे नहीं लगेगा, तो एरर कहां पे है? सेकंड वाले में एरर है। प्लीज गिव मी 2 डजन्स बनानास एंड अ पीस ऑफ कोकोनट, नो एरर। देखिए, यहां पे एस नहीं लगेगा, क्यों? मैंने बताया था कि डजन, 2 डजन बनानास, तो यहां पे जब एस लग गया तो फिर यहां पे एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा? 2 डजन बनानास, लेकिन यहां पे क्या लिखा था? 2 डजन्स बनानास, तो एरर कहां पे है? यहां पे है। शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रन बिफोर शी फेड हर डॉग, नो एरर। अब चिल्ड्रन ऑलरेडी एक वर्ब, सॉरी प्लूरल नाउन है, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। मैंने बताया था
कि चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। अब यदि हम इसमें एस लगाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, मतलब चिल्ड्रंस नहीं होगा, केवल चिल्ड्रन होगा। तो इरर कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब ये रॉन्ग है। तो इरर कहाँ पे है, यहाँ पे है। 19 है, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेट एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल, नो इरर। देखो मैंने बताया था कि कंपाउंड नाउन में जो मेन रूट होता है, जो मेन रूट होता है उसमें एस लगता है। जैसे बॉयफ्रेंड तो क्या आ जाएगा, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड्स। तो उसी प्रकार सिस्टर्स इन लॉ होगा, क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टर इन लॉज, लेकिन ये लॉज गलत है। क्या आएगा, सिस्टर्स इन लॉ आएगा, मतलब ये एस हट जाएगा। एस का लगना चाहिए मेन रूट पे लगना चाहिए, और मेन रूट नाउन क्या है, सिस्टर है, तो सिस्टर्स इन लॉ आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टर इन लॉज, मतलब इरर कहाँ पे है, इरर यहाँ पे है। फिर है 20, द केटल इन द मीडो was terrified to hear the roar of the lion which appeared to be wild with anger, no error। देखिए इसमें कहा एरर, द कैटल इन द मीडो। तो कैटल क्या है, अपने आप में एक प्लूरल है। कैटल, चिल्ड्रन, मैंने बताया था कैटल, चिल्ड्रन, ये सब क्या है, पुलिस, पीपल, ये अपने आप में क्या है, ये प्लूरल है। कैटल जो मैंने करेक्टिव नाउन में पढ़ाया था, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उनको क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ काउज, तो इनको क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। तो कैटल क्या हुआ, ग्रुप हुआ, तो कैटल क्या हुआ, प्लूरल, प्लूरल नाउन हुआ, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे देखो इन द मिडो, तो यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए, वो भी प्लूरल आनी चाहिए, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसी दी इन्होंने, सिंगुलर, तो यहाँ पे वास की जगह क्या आएगा, वर आएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वास रखा है, तो इरर कहाँ पे है, यहाँ पे। दोस्तों यदि इरर फाइंड करना है तो आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको टॉपिक ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और उसके क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना हमें फायदा है, बेनिफिट है। तो आप टॉपिक ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करें। फाइंड इरर फाइंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हमको कुछ कीवर्ड्स यदि याद हैं तो हमें इरर फाइंड में कोई समस्या नहीं आती है। थैंक यू।